अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ये शहर फैसलाबाद है। ये इक़्तिदार का वो शहर है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला। मैं ये कहता हुआ बिल्कुल अपने आप को गलत महसूस नहीं करता, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान भर की अगर अदाद-ओ-शुमार देखें तो सबसे ज़्यादा MNA दिए, सबसे ज़्यादा MPA भी दिए। इस डिवीज़न के भी बात करें तो फिर भी हम सबसे सर-ए-फ़हरिस्त हैं। लेकिन इस शहर के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक होता आया है और फिर भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करें फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से। लूम इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद की पहचान समझी जाती थी, इस वक्त मुकम्मल तौर पर दम तोड़ रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा बिस्तरे मर्ग के ऊपर है, आखिरी सांसें ले रही है। इसी के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फैसलाबाद जो कि मज़दूरों का शहर कहा जाता था, जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग मजदूरी करने आते थे, वो भी इस वक्त सिर्फ नाम नेहाद मज़दूरों का शहर रह चुका है। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या जो लूम ऑनर्स हैं उनके मसाइल हैं, बिजली के हवाले से क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल इनको दरपेश हैं और कैसे इस वक्त ये सर्वाइव कर रहे हैं इस कठिन माहौल के अंदर जहां कोरोना गुजर के गया है तो दुनिया के अंदर लोग, हुकूमतें साजगार माहौल मुहैया कर रही हैं, जबकि हम गला घोंट रहे हैं अपने उन तमाम संतों का जो कि इस वक्त पाकिस्तान को शायद कंधा देकर इसको दोबारा से खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, कैसे देखते हैं कि इस वक्त हालात व वाक़यात पावर लूम ओनर एसोसिएशन के कैसे हैं, ओनर्स के कैसे हैं, किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी बिजली की कीमतों के हवाले से और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर हमारी एक्सपोर्ट हम देखें, मैं एक्सपोर्ट की एक मिसाल देता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट इंडिया बांग्लादेश से ऊपर गई, साथ ही हमने बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी कि अब आप कमा रहे हैं तो आपको लूट लिया जाए। जी, ये एक्चुअली यही हमारा मसला है, यही डायलेमा ऑफ द इंडस्ट्री है। एक तो आप देखें कि कोविड-19 के इतने बुरे हालात में इंडस्ट्री को संभाला हुकूमत ने देना है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, हमारी इंडस्ट्री की एक खुशकिस्मती थी कि हमारी एक्सपोर्ट एक सही डगर पे चल पड़ी, एक्सपोर्ट की फिगर्स बेहतर आना शुरू हो गई और पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला मिलना शुरू हो गया। इस मौके के ऊपर हुकूमत को, इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये आपका कमाऊ पूत भी है और आपके सैकड़ों लाखों जो मजदूर हैं उनको रोज़गार फराहम करने वाला, और यहाँ पे लोकल लोगों की सैकड़ों अरब रुपए की इनकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है बैंकों के पैसों के अलावा। इस इंडस्ट्री को संभाला देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमने अपने खतूत में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी लिखा कि बिजली के रेट्स के ऊपर पर्टिकुलरली हमें रिलीफ दिया जाए। 7.5 सेंट जो कि 27 फरवरी को एक फ़ैसला हुआ था कि 43 अरब रुपए की सब्सिडी जो बिजली और गैस में दी जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसको अगले साल उन्होंने वादा किया कि कंटिन्यू किया जाएगा, 22 करोड़ अरब रुपया दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो नोटिफाई नहीं हो सका। अब अगर वो नोटिफाई होने के करीब आ गया 22 अरब रुपये का, तो उसमें ये उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया कि वो 7.5 सेंट की बजाय 9 सेंट जो है, यानी कि तकरीबन 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, और ये भी फिर सिर्फ जो है वो ज़ीरो रेटेड के लिए है। हमारा मुतालबा ये था कि तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पावर लूम इंडस्ट्री के लिए जो बिजली के रेट्स हैं उसको जो है वो कम से कम काबिल बर्दाश्त किया जाए। आप लोग कोरोना के अंदर कुछ मुतालबा कर रहे थे, हमें ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, उन्होंने आपको टैक्स दे दिया, उनका आपका ध्यान तो हटे ना चले, आप वो ना मांगे, आप इससे रिलीफ मांगे। अब देखिए जी, ये तो मरे को मारे शामदार वाली बात इन्होंने कर दी है। हमें टैक्स भी दे दिया और महंगी बिजली दे दी। हमारा सबसे पाकिस्तान में महंगी जो बिजली किस इंडस्ट्री को है, ये हमारी पावर लूम इंडस्ट्री को है, 23.5 रुपये यूनिट, और ये इसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। ये 12.5 रुपये से उसको उठाकर 23.5 रुपये पे ले गए हैं। गवर्नमेंट मूव है जो कहते थे अगर बिजली महंगी हुई या बिल महंगा ज़्यादा आ जाए तो हुक्मरान चोर होगा। अब पता नहीं, हम तो कहेंगे तो वो शायद हम खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हुक्मरान है, अगर बोलें बुरा तो बुरा भी मान जाते हैं वो। जी जी, बुरा तो मान जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा हक की बात की है अपनी इंडस्ट्री को बचाने की, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने का सवाल है। अगर आप इंडस्ट्री को नहीं बचाएंगे, फैक्ट्रियों को ताले लग रहेंगे, मजदूर बेरोज़गार होगा, वो सड़कों पर आएगा। जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में ये 45 रुपये किलो सड़कों पे बिक गए हमारी लूम। तो हमारा मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि हमें जो बिजली के रेट्स हैं ये दोबारा
15 रुपए के अंदर अंदर इसको किया जाए। तमाम जो सेल टैक्स हमने इनके कहने पर लगवाया अपने इंडस्ट्री ओनर्स को, ये बिजली के रेट्स कम करें, हमारी इंडस्ट्री ऐसा है दौड़ेगी, बंद फैक्ट्रियाँ चलेंगी, नई फैक्ट्रियों में फाउंड्रियाँ चलेंगी, आपका हर काम जो नीचे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे के अंदर एक मुआशी हलचल पैदा होगी। फैसलाबाद में तो एक फ्रूट बेचने वाले से लेकर एक डॉक्टर और वकील तक जब लूमें चलती हैं तो उनके रोज़गार में बेहतरी पैदा होती है। और दूसरा हमारा ये मुतालबा है सूबाई हुकूमत से कि हमने कहा था इस इंडस्ट्री को कोविड में आफतज़दा करार देकर हमें प्रॉपर्टी टैक्स से, सोशल सिक्योरिटी से 1 साल के लिए, हमारी कम से कम 1 साल के लिए इसको जो है मुस्तस्ना करार दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, सोशल सिक्योरिटी के हमें नोटिस आना शुरू हो गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, इंडस्ट्री को खुदारा रिलीफ दें। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हम अपने मजदूर को, इंडस्ट्री ओनर्स को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, रामे साहब कह रहे हैं हम बचाना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करना चाहते, लेकिन पीटीआई के जो वजीर हैं वो कहते हैं एहतजाज आपका हक है, आप करें, क्योंकि वो एहतजाज से आए हैं। वो उन्हें लगता है कि एहतजाज से उन्हें समझ आएगी। और ख़ास तौर पर जो इनकी बातें थी, मुझे बड़ी दरमियान में हंसी भी आ रही, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँ तो फिर वो कहते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, शायद वोट डाल दिया, ये भी गुनाह है। अभी भी हम खिलाफ नहीं, बल्कि उनको मैं ख्याल में उनकी तस्दीक करके उनको ठीक कर दें तो वो भी गलती हो जाती है। ये हम इनको कहते हैं आप प्लीज़ सिरात मुस्तकीम की तरफ आएँ। ये पाकिस्तान लूम इंडस्ट्री का शहर है, हम कहते हैं लूमों का शहर है, ये रोज़गार देता है। कम से कम 10 लाख मज़दूर इनसे रिलेटेड है। इन दीदा दनिस्ता देखे रेडी वाले से देखे, जैसे राम साहब ने बताया, फ्रूट वाला, ये चेन चलती है। और जब लूम इंडस्ट्री का काम ख़त्म हो जाता है, स्लो हो जाता है या ये लॉस में चली जाती है, तो ये फ्रूट वाला बेचारा ना, यकीन करना, और शाम को रोता हुआ आता है कि भाईजान फ्रूट ले लें, सुबह का मेरा बिका नहीं, ख़राब हो जाएगा, मैं गरीब आदमी मारा जाऊँगा। इसलिए हमने कहा, इमरान खान साहब कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियाँ, तो हमने तो आ गई इसमें 1/3 हिस्सा टेक्सटाइल का। और चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि नौकरियां देना प्राइवेट सेक्टर का काम, जो दूसरा सेक्टर का काम होता है, हुकूमत अकोमोडेट करती है। तो ये मेरा ख्याल फवाद चौधरी को सेकंड करना चाहिए, नौकरियां आपने देनी है, साजगार माहौल गवर्नमेंट ने पैदा। हाँ बिल्कुल, साजगार माहौल पैदा करेंगे तो सारी इंडस्ट्री चलती है। ये एसएमई सेक्टर है भाईजान। गवर्नमेंट जब इमरान खान साहब आए थे कि एसएमई के लिए मैं वो करूँगा, हम तो ये हम अगर कहते हैं ये गुस्सा करते हैं। आप तो पंजाबी में कहेंगे उन्होंने वो ही कर दिया, वो ही कर दिया, सही कह रहे हैं आप। तो हमने इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये हम इनसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, ये हम कहते हैं ये इसको सांस दे दें, ऑक्सीजन दे दें। ऑक्सीजन ये है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑक्सीजन है, ये हमें दे दें, हमारा सिलसिला चल जाए। अब रोज़गार हम देखें ना, हमें तो पैसा नहीं इनको चाहिए, ना ही हम कहते हैं हमें बैंक लोन दे, हमें नहीं दे रहे। हम खुद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। जैसे रामन साहब ने बताया, आगे 45 रुपये किलो बिकी है। यकीन करना बाई गॉड, लोगों का ये हाल हो गया। लोग ना ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि नीचे वाले बेचारे बन गए। मेरे खुद रिश्तेदार कुछ इस तरह मुतासिर हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान साहब को इसमें संजीदगी से गौर करें। वो बल्कि वो पिछले जब इलेक्शन से पहले वो आए थे, हमसे वादा भी करके गए हैं इस लूम इंडस्ट्री के मतलब। धोबी घाट में बड़ा जलसा किया, तो हम उनको ये कहते हैं प्लीज़ हमारी तरफ देखें और हम पर रहम करे, अल्लाह उनका भला करेगा। याद है खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर, यहाँ घंटाघर खड़े होकर, यहाँ धोबी घाट खड़े होकर कहते थे इस शहर में बैरून मुल्क से लोग आएंगे। अब पता नहीं वो कब आएंगे, हम तो खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तो पाकिस्तान में लोग जो है ना बैरून मुल्क जाने के लिए तरस रहे हैं कि बैरून मुल्क का वीज़ा मिल जाए, उधर जाके नौकरी कर लेंगे, इधर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। अभी बहुत सारे लूम वाले मेरे साथ मुशावरत में हैं कि हम इस इंडस्ट्री को हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए बंद कर दें, फिर हम इसको थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं। जितना यान महंगा हो गया और जितना ये बिजली महंगी होगी, पहले बिजली का 13 रुपये के राउंड बॉड यूनिट था, अब इस 0 रेटेड वाले को 23 रुपये, और जो 0 नॉन फाइलर है उसको 26 रुपये या 27 रुपये के यूनिट पड़ रहा है। तो कैसे करेंगे? कोरोना के बाद निकलने के बाद तो उम्मीद थी कि एकदम से सर्वाइवल आएगी, ऊपर जाएंगे, तरक्की करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। जैसे बरतानिया या अमेरिका की बात करें तो इतनी सब्सिडीज़ दे दी गई कि वो अपने पाँव पे आने की बजाय मुल्क को, मईशत को मजबूत पाँव पे ले आए, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आया, सब कुछ से इनकार कर गए। यही ना इमरान खान ने ये सारे वादे किए थे कि मैं मुल्क को, बाहर से मुल्क नौकरियां करने के लिए आएंगे, लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे। अभी तो ये हमारे पास मुलाजम है, वो नौकरियों से जा रहे हैं, वो हम 4 की बजाय 3 कर रहे हैं, 3 की बजाय 2 कर रहे हैं, 2 की बजाय 1 कर रहे हैं, उस जगह पे आ गए हैं। अभी तक इमरान खान ने जितने दावे किए थे उनमें से एक भी दावा उन्होंने पूरा नहीं किया।
तो आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट से, इस इमरान खान साहिब से, कप्तान से, कि उन्होंने थोड़े दिन पहले मुझे उनका बयान याद आ रहा है, वो कह रहे ये कौम जो है मुझे अपनी औलाद की तरह है, मैं इनका बाप की तरह हूँ। अब वो शफकत तो कर रहे हैं, कौन सी शफकत आप दरकार है उनसे? ये ऐसा बाप ना साबित हो जाए जब वो एक मिसाल है ना, बिल्ली के पाँव जलते हैं वो अपने बच्चे को जल देती है, ये ऐसा बाप ना हमारे लिए साबित हो जाए। तो क्या जब ये मुल्क को किसी भी जो भी इसने वादे किए अभी तक कोई भी वादा उनमें से पूरा नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और कह रहा था महंगाई बढ़ेगी तो समझना हुक्मरान चोर है। अब क्या हम इमरान खान को चोर समझें? लेकिन वो कहते भी अच्छे नहीं लगते ना क्योंकि हुक्मरान है ना, हम वो कहेंगे जैसे हम है फिर वैसे। उन्होंने ही हमें ये सिखाया है ना कि अगर महंगाई होगी, आपके मुल्क में कर्जा बढ़ेगा तो समझना हुक्मरान चोर है। तो मतलब कि हम अब इमरान खान को यही समझें। तो इसमें मजदूरों का क्या हालात हो वाक़या था? क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोग बिजली के ऊपर जाएंगे, फैक्ट्री शटडाउन की तरफ जाएंगे तो मजदूर सारी बात है, मजदूर जब बेरोज़गार होगा वो चोरी डकैती की तरफ बढ़ेगा, वारदातें बढ़ेंगी और क्या होगा। वारदातें बढ़ेंगी और क्या होगा। डेफिनेटली जब हमारे हालात वाक़या देखा जाए तो उन एरियाज़ के अंदर ख़ास तौर पे हालात वाक़या बड़े ज़ुबू हल हो रहे हैं। राम साहब आखिर पे क्या कहेंगे कि हमारे बहुत सारी उम्मीदें थी, मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद की इंतज़ामिया के हवाले से पुलिस अपनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कोशिशें कब तक रंग लाएंगी जब आपको ऊपर से ऐसी कोई ठोस इकदाम, ऐसी पॉलिसी ना हो कि मुल्क के अंदर या शहर के अंदर खुशहाल माहौल पैदा किया जाए। खुशहाल माहौल होगा डेफिनेटली कोई भी गलत काम नहीं करेगा, गलती की तरफ नहीं जाएगा और सब कुछ बिल्कुल मुनासिब तरीके से चलेगा। देखिए, इसके लिए ज़रूरी ये था कि जब वज़ीर आए हैं तो उनको ये चाहिए था, अगर उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से, इंतज़ामिया से मुलाकातें की हैं तो वो एक वफद जो था, ये टेक्सटाइल या हमारे एसोसिएशंस का, चैम्बर के प्रेसिडेंट मिले, अच्छी बात है, सबका मिलता, फ्रॉम द हॉर्स माउथ चीज़ें उन तक पहुँचती, हमारे मसाइल पहुँचते, हम उनको बताते कि आपने बिजली सस्ती करने का वादा किया, वो नहीं पूरा किया, हम 5 साल से हमसे नाजायज़ नीलम जेलम सरचार्ज ले रहे हैं, वो वापस हमें करें। फिर हमें ये जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, ये ओल्ड एज है, ये हमारे जो इश्यूज़ हैं बाकी टैक्सेस के, ये क्यों हल नहीं हो रहे। ये फिर चंद एक अपने जो यस मैन होते हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जो उनको कानों को भरी लगती है, उन लोगों को मिलते हैं। असल स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए ताकि वो उन तक असल मसाइल को पहुँचा सकें। ये हमारे मसाइल की जड़ ही ये है। अगर कोई इंसेंटिव हुकूमत देती है, वो सिर्फ वही लोग वो लेके चले जाते हैं जो पहले 3 गवर्नमेंट्स को निचोड़ चुके हैं, अब वो इस गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए हैं, इनको वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। हम लोगों को पहले भी जो है वो वेटिंग में रखा गया है। और लेकिन अब मैं ये बता दूं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस और लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि अब फैक्ट्रीज़ भी बंद होंगी अगर इन्होंने बिजली के रेट्स को सही ना किया। हमें नीलम जेलम सरचार्ज वापस करें। ये जो आफतज़दा इंडस्ट्री करार देकर कोविड की वजह से हमारे प्रॉपर्टी टैक्स को, सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को हमारे अंदर रिलीफ दें। चीफ मिनिस्टर साहब जैसे एक नुमाइंदा और इमरान खान साहब हमारे हर स्टेक होल्डर को मिलें, ये ज़रूरी है। हमारा अच्छी बात है वो एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, एक्सपोर्ट हमारा इंजन है, लेकिन यहाँ फाउंड्री है, प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है, हमारे पावर लूम्स हैं, ये हौजरी है, एशिया की सबसे बड़ी हौजरी है, और हमारे ताजरान है, ये सबको मिलना चाहिए। इतनी महंगाई है, हमारा मजदूर, हम अपने मजदूर को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। हमने 5% तनख्वाहें उनकी बढ़ाई हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बगैर। लेकिन अब अगर 105 रुपये चीनी खरीदेगा, वो घी महंगा खरीदेगा, बिजली के बिल इतने ज़्यादा महंगे हैं, गैस के बिल 2-2 हज़ार रुपये मजदूर को आ गए। ये कहाँ से गर्मियों के अंदर गैस के बिल आ गए? खुदा रहा इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें हैं, और ये इनसे जहाँ तक आप अपनी आंखें चुराएंगे ये आपकी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। 1 साल आप और निकाल लेंगे, 2 सालों के बाद इलेक्शन का माहौल मुल्क में आ जाना है। तो अगर फैसलाबाद ने इतनी नशिस्तें दी हैं, 180 डिग्री के ऊपर इनको इज्जत दी है, तो ये चीज़ें वापस भी ले सकता है। फैसलाबाद के लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत वोकल हैं, और ये हमें चाहिए। अब ये वक्त है हुकूमत को समझने का, इनके कान खोलने का। फैसलाबाद में कोई भी ताजर तंजीम जो है आज किसी MNA MPA को अपना मेहमान खुसूसी नहीं बुलाती। आप देखें, इसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि ये हमारे मुतालबात ही पेश नहीं कर सकते या इनकी बात को सुनता नहीं आगे। तो खुदारा ये चीज़ों को आप ख़त्म करें और हमारे साथ डायरेक्ट लाइजन करके हमारे मुतालबात को, हमारी मुश्किलात को समझें। मुश्किलात का दौर है, कोविड के बाद इंडस्ट्री के पाँव संभल नहीं रहे, ज़मीन पर हमारे झगड़े नहीं जा रहे। ये हुकूमतों ने, दुनिया भर की हुकूमतों ने, देखें 7 सेंट बांग्लादेश में बिजली का रेट है,
7.2 सेंट इंडिया में रेट है, हमें 9 सेंट के ऊपर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? और फिर सेल्स टैक्स के अंदर जो पेचीदगियाँ थी, हमारे रिटर्न्स के मामलात हैं, हमारे जो भी सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड पावर लूम इंडस्ट्री है उसको बिजली सस्ती की जाए, ये हमारा अवलिन मामला है। ये बिजली सस्ती की जाए अवलिन मामला। लेकिन यहाँ में एक चीज़ कह जो रामे साहब कह रहे हैं, हमें बिठाया नहीं गया। तो जब राव सिकंदर साहब को बिठाया गया, उनसे भी पैसे मांग लिए गए कि आप जो बार है उसके कुछ कमरे तामीर करवा दिए जाएं। ये अनऑफिशियल बात थी, लेकिन मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली ये वज़ीर आला का विजन बहुत ही ब्रॉड है। और ख़ासतौर पर एक छोटे से पॉइंट के साथ ब्रेक की तरफ चलूँगा। इन्होंने कहा हमें नहीं बिठाया। आप लोग तारीफ़ें नहीं करते ना, आप लोग बोल पड़ते हैं। ये फैसलाबादियों का बहुत बड़ा गुनाह है, गलती है आपके अंदर। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आप चुप नहीं बैठ सकते। और ख़ास तौर पे काबीना का कुछ दिन पहले इजलास हुआ, उन्होंने 2 साल की कारकर्दगी को मुतमिन करार देते उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी के ऊपर शाबाश दी कि सर पंजाब बहुत अच्छा जा रहा है। अब ये पट्टी कब उतरेगी इसका इंतज़ार है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं शहर फैसलाबाद लूम्स की, मज़दूरों के शहर की। वो शहर जो कपड़े से मशहूर था, वो शहर जो मज़दूरों से मशहूर था। आज वहाँ मज़दूर भी दरबदर है। आज वहाँ बैरून मुमालिक का, जो बैरून शहरों से आके कपड़ा बिक रहा है, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। हमारे साथ पासबान लेबर यूनियन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं कि आखिरकार यहाँ मसाइल जो हैं वो है क्या और बढ़ते क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले मियाँ एजाज साहब मौजूद है, मर्कज़ी चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब जी। मसला क्या है इस वक्त बिजली के रेट्स का, और उससे मज़दूरों को क्या असरअंदाज मज़दूर जो हो रहे हैं? बिलाल भाई, इसमें यह है कि गवर्नमेंट की कोई तरजीह नहीं है। जब तरजीह ना हो तो फिर ऐसे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। हकीकत यह है कि इससे पिछली गवर्नमेंट की भी कोई तरजीह नहीं थी, जिसकी वजह से चाइना का जो कपड़ा है वो आज पाकिस्तान की मार्केटों के अंदर बिक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो सनत है वो दम तोड़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो बाहर से जो कपड़ा आता है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान की जो सनत है उसके ऊपर इतने टैक्सेस इन्होंने लगा दिए, बिजली के ऊपर और दीगर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाए हैं, जिस वजह से जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो हकीकत है कि कबाड़िए हैं वहाँ पे जो है ना वो बेच रहे हैं लोग। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो वर्कर हैं वो भी रोज़ बरोज़ जो हैं वो बेरोज़गारी का निशाना बनते जा रहे हैं। इस तरह अगर फैसलाबाद की जैसे आप बात कर रहे हैं तो हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर था, लेकिन आज यहाँ अगर आप देखें तो ना सनतकार जो है खुशहाल है और ना यहाँ पे बसने वाला जो मेहनत काश है। ज़ाहिर है कि जो सनतें जब चलेंगी तो मेहनत काश को रोज़गार मिलेगा और मेहनत काश वहाँ पे काम करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि इनकी कोई प्लानिंग नहीं है और हर बात पे यू टर्न लेना तहरीक इंसाफ हुकूमत का वतीरा बन चुका है, जो मैं समझता हूँ कि शायद जो अवाम है वो इसके ख़िलाफ़ भी कभी ना कभी शायद चंद दिन के अंदर अंदर इनके ख़िलाफ़ भी यू टर्न ले लेगी। बात का आप गुलामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी सर। क्या हालात हैं सर गुलामाबाद, क्योंकि एक मरकज़ था, बहुत बड़ा मरकज़ रहा है मज़दूरों का इलाका समझा जाता है, लूमों का इलाका समझा जाता है। इस वक्त लोगों ने छोटी छोटी लूम्स लगाई थी, अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फैसलाबाद ये गुलाम अहमदाबाद है ना, ये जब तक मज़दूरों का साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मज़दूरों का हक़ नहीं देते, जब तक इसका हल नहीं होगा। मज़दूरों के साथ हर मुमकिन ज़्यादती की जा रही है, हर मुमकिन। गवर्नमेंट जो यू टर्न लेती है ना, इसकी वजह से मज़दूर बहुत परेशान हो चुका। जो लॉकडाउन हो चुका पीछे, उनकी वजह से इतना पिस चुका है ना, अब ना तो गवर्नमेंट को तावन कर रही है, ना मालकान तावन कर रहे हैं। मालकान को रिलीफ दे दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन मज़दूर को रिलीफ कोई नहीं है। मालकान कह रहे हैं कि बिजली महंगी कर दी है, दोबारा सब्सिडी ख़त्म कर दी है, तो हम फैक्ट्री चलाने से कासर हैं, वो आपको कैसे रखें? तो इससे मज़दूरों की परेशानी नहीं, जब उनको तो जितना बिलों में रिलीफ दिया है ना, तो मज़दूरों को तो उन्होंने वेजेस भी नहीं बढ़ा के दिए। जो गवर्नमेंट ने ऐलान भी नहीं किया इसके गज़र नोटिफिकेशन में, तो हम मज़दूर के साथ जाती तो उनके साथ हर तरह से कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट भी कर रही है, ऑनर भी कर रहे हैं, उनको रिलीफ भी मिल गया बिलों में, तो 4-4 लाख रुपये रिलीफ मिल गया। लेकिन मज़दूर को क्या मिला हमारे? लेकिन वो पहले रिलीफ मिला, फिर नहीं रिलीफ मिला। वो चीख रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ के ऊपर से जो बिजली का सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। नहीं, वो उनके पॉलिसी पे रिटर्न हो रहा है ना, तो इसलिए तकलीफ़ हो रही है। पहले वो खुश थे कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट मिल रहा है, अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमें क्यों दोबारा इस तरफ लाया जा रहा है। पहले मजदूर खुश थे, पहले मालकान खुश थे जी, उनको सब्सिडी दिया। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं।
जी वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं इस वक्त क्या हालात वाक़ था, मजदूर किस हद तक पिसा हुआ है और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी तहफ़्फ़ुज़ात की बात है कि जो आजकल हालात बन गए हैं, गवर्नमेंट ने जो वादा किया है उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि जो कंटेनर पर खड़े होकर इन लोगों ने वादे किए हैं, ख़ासकर मज़दूरों के साथ, कि हम उसको चाँद पे पहुंचा देंगे। आज हालात देख लें कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट है उसमें कम से कम 15 या 20% इजाफा होता था। असद उमर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपके मज़दूर की उजरत ऐसी बढ़ेगी, आप सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तो वो उन लोगों ने काम कर दिया है। अब हम याद रख रहे हैं, चोरी छुपे से उन्होंने 5% करके उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। मजदूर के करवा के भी अमल दरामद नहीं हो रहा। माल जो हालात कर दिए हैं, देखें जी मार्केट में जो कपड़ा आ रहा है गैर मुल्की है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जब बनाती है वही चीज़, एक मिसाल के तौर पर अगर हमें 10 रुपये में पड़ता है तो वो हमें बाहर से मिल रहा है, वो 5 रुपये में मिल रहा है। जी जो इतने टैक्सेस, मतलब वो मज़दूर का बेड़ा गर्क करने के लिए हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है, ख़ासकर मज़दूरों के लिए। जो हमारे साथ वादे किए गए हैं, जो हमारे साथ उन्होंने नारे लगवाए थे कि मज़दूर के लिए हम ये करेंगे, मज़दूर के लिए फ़लाँ करेंगे, उसके बरक्स मज़दूर के साथ धोखाधड़ी हो रही है। यू टर्न वाला छोटा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल से कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है जो गवर्नमेंट ने मज़दूर के लिए काम कर चुके हैं। वो मालिकान जो कहते हैं कि लोम ओनर जो कहते हैं कि बिजली के हवाले से जो उनके साथ फ्रॉड किया गया, उस पर क्या कहते हैं कि अब रहता भी कसर जो है वो मजदूरों, क्योंकि डेफिनेटली पहले कोरोना आया, मजदूर इफेक्ट हुए, अब वो लूमें फिर दोबारा से बिजली के हवाले से तंग होंगी तो फिर मजदूर के ऊपर आ जाएगा। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आजकल के जो हालात हैं, ये जिस वक्त से ये गवर्नमेंट, ये अल्लाह का अज़ाब ही है हमारे ऊपर। कहते हैं ना कि जो जैसी कौम हो वैसे उसके सरबराह होते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन आप ये देखें कि अगर इन लोगों ने बिजली महंगी कर दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, हर लिहाज से इंडस्ट्री को तबाह करने पे आए हैं, वो लोग, उनका दिमाग ख़राब है। वो यहाँ से माल या कपड़ा ख़रीदेंगे, वो बाहर से मंगवाएंगे, वो उनको आधी कीमत पे पड़ेगा। तो जब यहाँ पे कपड़ा नहीं बनेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं चलेंगी, तो बेड़ा गर्क तो मज़दूर का होगा। किसका बेड़ा गर्क होगा जी? तबाही है मज़दूर की। तो भाई ये मजदूर की, और ख़ास तौर पे कॉस्ट ऑफ डूइंग जब ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हमें प्रोग्राम किए चैम्बर के अंदर भी कॉस्ट ऑफ डूइंग जब बढ़ जाती है तो मसाइल जो हैं वहाँ से पैदा होते हैं। हमारे पीछे ये लूमो का खाता भी है। ये पूरा इलाका जो है बेसिकली हर घर के अंदर 1, 2, 3 यूनिट लगे होते थे ताकि उसके घर का सर्कल चलता था। लेकिन हमें याद है कि इसी रोड के ऊपर 60 रुपये किलो स्क्रैप के नाम के बैनर्स भी लगे रहे, लूम बिकती रही। कि फैसलाबाद जो कि मशहूर था लूमों के हवाले से, कपड़े के हवाले से, लूम्स के हवाले से, मजदूर जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। मालकान अपना रोना रो रहे हैं कि हालात वाक़या जो हैं बहुत ही इस वक्त ज़ुबू हाल है, ख़राब है। मियां साहब क्या कहेंगे इस वक्त, किस तरह जाते नज़र आते हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या आपको लगता है किस करवट ये ऊँट बैठेगा? बस जी इसमें आप यही देखें कि जब वो कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, जब हालात ख़राब होंगे तो लोग सड़कों पे निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत शायद इस मुल्क से सिंसियर नहीं है, क्योंकि जो लोग सिंसियर होते हैं वो अपने अवाम के लिए पैकेजेस बनाते हैं, उनको रिलीफ देते हैं। और मैं हकीकत है अक्सर कहा करता हूँ कि हुकूमतें जो होती हैं वो माँ की तरह होनी चाहिए। और हम सहाबा की बात करते हैं, हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, और खुदा के बंदो सिर्फ मदीना की रियासत कह देना ही काफ़ी नहीं होता। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा है कि ये पाकिस्तान की अवाम जो है ये मुझे अपनी औलाद की तरह है, मदीना की रियासत है। तो वो औलाद कह रहे हैं तो मानेंगे भी तो। फिर ये देखें ना, फिर तो ये बड़ा वाज़े तज़ाद है कि कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान का इमेज जो है वो भी ये ख़राब कर रहे हैं। और जब जारी बात है कि अवाम भूख से तड़पेगी, रोज़गार नहीं होगा, मालकान फैक्ट्रियाँ नहीं चलाएंगे, तो लोग किधर जाएंगे? लोग फिर लाखों लोग, फैसलाबाद के अंदर तो 1.5-2 लाख के करीब जो हैं वो यहाँ पे लोग जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं जो सब्सिडी था 7 सेंट था, उससे किस हद तक मजदूर इफेक्ट हो? ये हुकूमत इतना, मैं समझता हूँ कि हम कहते थे कि पिछली जो साबका हुकूमतें हैं वो ड्रामा करती हैं, जमा तफरी के अंदर वो सारा कुछ करती हैं। इस गवर्नमेंट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखें कि महीने के बाद जो है एक रीडिंग होती थी, अब ये महीने की बजाय ये हफ्ता हफ्ता लेट रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। और अब जो गरीब आवाम है जो पहले बेचारे पिसे हुए हैं, उनके लिए तो ये अजाब बन गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आप यूरोप के अंदर चले जाएं, वहाँ कानून ये है कि जितनी ज़्यादा लोग बिजली इस्तेमाल करते, रेट कम होते जा रहे हैं।
यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उसके रेट बढ़ते जाएंगे। वाशिफ को वैसे बिजली के ऊपर बड़ा ताने मारे जाते थे, लोड शेडिंग कर दी, बिजली महंगी कर दी। अब वो सब कुछ खान साहब खुद कर रहे हैं। वो बिल लहराते थे कि अगर महंगाई बढ़े तो हुक्मरान चोर होगा। तो अब कोई ऐसी ख्याल, क्योंकि एहतजाज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। और हकीकत ये है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये लोग आए हैं ये सारे वही लोग हैं। ये 20-25 जो ख़ानदान है वही नाम बदल बदल के इसके ऊपर आ रहे हैं। हमें जब तक अवाम बेहतर क़यादत को पाकिस्तान के अंदर नहीं मुंतखब करती, किरदार वाली क़यादत को मुंतखब नहीं करती, उस वक्त तक यही रंडी रोना, मैं पंजाबी में कहता हूँ, यही रंडी रोना जो है वो लगा रहेगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान अपने पानियों की जंग जो इंडिया से हार रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर पानी की ज़रूरत नहीं है? पाकिस्तान ज़राअत के अंदर भी जो है वो पस्ती के अंदर जा रहा है। आज हम बाहर मतलब सब्ज़ियाँ, ग़िज़ाई अशिया बाहर भेजते थे, आज हम यहाँ पे मजबूर हो रहे हैं। पानी जो है वो हमारे ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया उसके ऊपर काबिज़ हो गया है और हम चुप करके कह रहे हैं कि जी बड़ा मुल्क के अंदर हम खुशहाली लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी गवर्नमेंट है। हकीकत यह है बिजली के हवाले से ये सारे ड्रामाबाज हैं, कमीशन माफिया है। अगर ये जो हम हाइड्रो की बात करते हैं, अगर दरियाओं के अंदर ये नहरों के ऊपर भी पंचक्कियाँ लगा लें तो हमारी बिजली जो है आज भी 1 रुपया 1.5 रुपये में आवाम को मिल सकती है। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सारे कमीशन माफिया है। ये मतलब प्लांटों पे बिजली पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल के हवाले से, तो उससे जाहिर बात है महंगी बिजली मिलेगी। सारी बात है जी, बिजली महंगी मिलेगी। खान साहब की फिर से बात दोहराऊंगा, ये मेरी औलाद है, ये मेरी कौम जो है, मैं इसका बड़ा दर्द रखता हूँ। लेकिन शायद मेरे ख्याल में, मुझे ये लगता है, मेरी नाकिस राय ये कहती है कि शायद इस औलाद को नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने बड़ा किया है, तो शायद खान साहब को ये औलाद सुतेली लगती है जिसकी वजह से ऐसा सलूक करते हैं। मेरे कप्तान ख्याल करें, आपको मजदूर हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजली के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, ख़ास तौर पर लूम जो हैं उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात दरपेश हैं। तो इस वक्त कॉटन लूम ओनर्स के जो हमारे रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मसाइल क्या हैं? इस वक्त मज़दूर चीख रहा है कि उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जब आते हैं तो मालकान चीखते हैं कि उनके पास इस वक्त जो पैसे हैं वो ना होने के बराबर, क्योंकि कोरोना से निकल के आए तो बहुत सारी उम्मीदें इस गवर्नमेंट से वाबस्ता थी कि वो हमें सपोर्ट करेगी, कुछ ऐसे बेल आउट पैकेजेस आएंगे। लेकिन बजट के अंदर भी कुछ नहीं आया, उसके बाद भी कुछ नहीं आया, कोरोना के बाद भी कुछ नहीं आया। लेकिन आया तो एक काम ज़रूर हुआ, कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली में इजाफा हुआ, टैक्सेस में इजाफा हुआ, ताकि इन लोगों को दोबारा से इतना कमज़ोर कर दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो अपनी आखिरी सांसें लेकर कुछ ऑक्सीजन थोड़ी ने मुहैया हुई थी वो भी अब इनसे छीनी जा रही है ताकि ये दम ही तोड़ जाए। बात का आगाज़ करते हैं जो नवाज साहब हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। इस वक्त क्या हालात वाक़ है इंडस्ट्री के, खासतौर पर लूम्स ऑनर के जो आप कॉटन वाले हैं कि कपड़े के लिए पूरी दुनिया में हमारा कपड़ा जाता था और आज हम बैरून मुल्क से कपड़ा लेके यहाँ बेच रहे हैं, हमारा कपड़ा ख़रीद कोई नहीं रहा। ये जैसे आपने कहा कि हम बैरून मुल्क से ले रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री रोज़ बरोज़ बंद हो रही है, ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे मज़दूर के लिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, कि हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। अपनी जो फैसिलिटी हैं वापस लेके हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, बाहर से वो चीज़ें इम्पोर्ट करके, और वो मुश्किलात आखिरकार वो हमारे मुल्क को आएंगी, हमारे पाकिस्तान को आएंगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा ही आपने कोई भी इशू हो पावर लूम के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, 41 ने उसको हाईलाइट किया और हमेशा हमारी आवाज़ आने बाला तक पहुँचाई। इसमें मैं 41 का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमें ऑनलाइन लिया और हमेशा हमारे मसाइल को आगे तक पहुँचाया। जैसा कि आपको मालूम है कि पावर लूम इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से बड़े बहरान में थी, ख़ासकर जब मई 2019 में 17% ऐलान हुआ और हमारी इंडस्ट्री उसी वक्त बैठ गई और हमने बहुत लॉस किया। फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया, उसमें भी हमारी इंडस्ट्री ने बहुत लॉस किया। हमारी छोटे से छोटा यूनिट था, उसने 3 से 4 मिलियन वो अपनी लेबर को और मुख्तलिफ जो यूटिलिटी बिल थे वो पे किए और हमने अपने आप को सर्वाइव किया, हमने अपनी लेबर को सर्वाइव किया। लेकिन जो आखिरी हमारे ऊपर फिर ये बम गिराया गया, ये 7 सेंट बिजली जो थी वो एकदम एक्सपोर्ट के लिए 13 सेंट पे ले गए और हमें रीजनली जो था एकदम हम डबल फिगर पे चले गए। हम
हम तो बिल्कुल ये चीज़ें देख ही रहे थे, लेकिन अभी जो एक अच्छी खबर आई है कि मुझे रज़ाक दाऊद और हमाद अज़हर और जो उनकी मीटिंग हुई आपस में, और जो एनर्जी के हैं उन्होंने मेरा ख्याल है कोई इंडिया दिया है कि अभी उसका नोटिफिकेशन तो कोई नहीं आया कि 9 सेंट पे लेके आ रहे हैं। पिछले 2 महीने जो हैं वो आप इस चीज़ के बारे में बड़े बाइल्म है, बाखबर हैं कि ये वादे तो बहुत सारे कर चुके हैं। जैसे कि शहबाज ज़ैदी ने ये भी वादा किया था कि ये 70% सेल टैक्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो चले गए। लेकिन इस मईशत को बीमार करके हमेशा के लिए कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन लगा के गया, ख़त्म कैसे किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वादे इन्होंने बिजली के ऊपर किए, बल्कि ऐलान भी किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं अभी तक। नहीं, शहबाज ज़ैदी की जो आप अगर बात करें, वो उन्होंने तो ये सारी जो इंडस्ट्री हमारी है इसके बेड़ा गर्क करने में उसका हाथ है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो उसको वही सज़ा मिली है जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं है और उसकी छुट्टी हो गई। तो जो भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, जब वो किसी पे जुल्म करेगा, किसी से वादा वफा नहीं करेगा, तो उसको इस तरह के फिर देखने पे जाना ही पड़ेगा। जाना ठहर जाता है गवर्नमेंटों का भी, सबका भी। इसहाक डार बड़े गुरूर करता था, वो 1-2 मसाइल थे, वो बात नहीं सुनने के लिए तैयार था, उसकी भी छुट्टी हो गई। उनके पास तो वो 1/3 मेजॉरिटी भी थी। लेकिन उनके साथ क्या होगा जो बात सुनते हैं फिर अमल नहीं करते? उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर बात करें तो उसको पूरी करनी चाहिए। तो ये जो अभी 7 सेंट से इन्होंने 13 सेंट पे ले गए हैं ना, उसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री तो पहले ही प्रॉब्लम में थी, तो एक्सपोर्ट भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। जैसे आपने कोविड की बात की, कोविड में एसएमई के लिए बहुत सारी स्टेट बैंक ने स्कीमें रखी, वो जो लोन फैसिलिटी थी, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि वो भी एसएमई सेक्टर को नहीं दी गई। नाम हमारा यूज़ हुआ है, लेकिन कोई भी अभी तक मुझे तो जो इल्म है हमारे एसएमई सेक्टर को वो फैसिलिटी नहीं देगी। बस हाँ। अच्छा, आप इसमें कैसे देखें, जैसे कोई सा बात कर रहे थे एसएमईज़ की, क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ये किसी हद तक संजीदा है एसएमईज़ के? वो जब भी नहीं, संजीदा रिफंड देने की बारी आती है तो हमेशा बड़े टाइकॉन पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं। जिसको 100 रुपया मिलना उसे नहीं मिलता, जिसे 2 करोड़ रुपया मिलना उसे मिल जाता है। तो वो 100 वाला क्या सर्वाइव करेगा? नहीं, सर्वाइव तो दिन ब दिन मुश्किल हो रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही। वो सिर्फ वो टाइम पास बस टाइम पास ही है, और कुछ नहीं है। वादे लारे वादे कोई नहीं है जी। वादा तो वो होता है जो पूरा करे, वादा तो है नहीं, लारे है, बस टाइम पास है, और कुछ नहीं। सब मुझे याद है फैसलाबाद धोबीघाट ग्राउंड में खड़े हो कहते थे ये मज़दूरों का शहर से आबाद किया जाएगा। मेरे तो ख्याल में अब ये मज़दूरों का शहर कहने के लायक भी नहीं रहा। इस तरह ये इन्होंने बिजली महंगी की है। अब मुझे आज ही पता चला कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो रिमिशन था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो मज़दूर सड़कों पे आ जाएंगे। मालिक पहले सड़कों पे आने के लिए तैयार है, उनके पास तो है ही नहीं पैसे। कोविड की वजह से इतनी इनको पे दी हैं, बंद काम में दी हैं, तो मुश्किल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, सिंसियर हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इस मामले में या किसी मामले में इंडस्ट्री के साथ सिंसियर है। आप लोग तब भी पूरी उम्मीद थे जब बजट आना था कि बेल आउट पैकेजेस आ जाएंगे। बेल आउट पैकेज वो बड़े ही खा जाते हैं, छोटों को पता नहीं कहाँ आता है, मुझे तो नहीं समझ आती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है, हम बड़े खुश होते हैं हमें पहुँचेगा, तो वो अभी तक तो नहीं को पहुँचा। अगर पहुँच जाए तो पता नहीं। यानी कि आप भी उन साथी और उन डॉक्टर्स की तरह हैं जिन्होंने 3 माह ड्यूटी भी करवा ली गई और अभी तक मिला 1 टका भी नहीं, मिलना भी नहीं है। जो इनके हालात नज़र आ रहे हैं ना, वो मिलना भी नहीं है। बस वो लॉलीपॉप है, वो चूसते जाएं और अपना करते जाएं और आसरा बांधते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे इस हालात वाक़ियात क्या हैं? इंडस्ट्री के मजदूर चीख रहा है, डेफिनेटली उनका कसूर, मजदूर की सारी पहुंच होती है कि जी हमें मालिक ने निकाल दिया है, लेकिन मालिक रो रहा है मैं खुद मर गया हूँ। बिल्कुल, मालिक बहुत बदनाम जा रहा है। बिजली बहुत महंगी कर दी उन्होंने, कर दी है। बिल्कुल जो लूमें चल रही हैं सिर्फ मजदूर की लूमें चल रही हैं, सिर्फ उनको आसानी देने के लिए क्योंकि चूल्हा चलता रहे। बाहर हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है, प्रॉब्लम के साथ अनकरीब प्रॉब्लम बंद हो जाएगी जो चल रहा है। ये बड़ी एक कोरोना के बाद थोड़ी सी जैसे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो आखिरी उम्मीद बढ़ी थी कि दोबारा से शायद सर्वाइव कर जाएगी। जो वो कोई कर रही है, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर रही, बिल्कुल बंद हो रही है इंडस्ट्री, बिल्कुल बंद हुई है। कोई शक वाली बात इसमें नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है जी, ये बंद हो रही है। आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थी। अब नौजवान बताएं कि हमारी सूतर मंडी में मुझे याद था बड़े नौजवान यहाँ से मुस्तकबिल लेके निकलते थे, वो इन्वेस्ट करते थे, वो अपना प्रॉफिट लेके आते थे। लेकिन क्या इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में अब नौजवानों का कोई मुस्तकबिल रह गया? नहीं, नौजवानों का तो इसके लिए कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और ये जिस तरह अब चल रहे हैं हालात, और 2-4 माह देख लेना कि सारी इंडस्ट्री बंद हो जानी है, और इसे बहुत मज़दूर नौजवान जो भी सारे फारग हो जाएंगे इससे।
सारे फारिग हो रहे हैं, जो नौजवान जो हैं वो भी इस हवाले से मायूस दिखाई देते हैं कि इस गवर्नमेंट के वादे दावे बहुत बड़े हैं, बुलंदो बाग हैं, पाकिस्तान सरबो शादाब है, वैसे ही जैसे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, वैसे ही जैसे डैम बन रहे हैं, वैसे ही जैसे इस पाकिस्तान की मौशी तरक्की हो रही है, लेकिन फिगर्स उल्टी शो हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्बत दिखा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दिखा रहे हैं कि पंजाब तरक्की कर रहा है और काबीना बिल्कुल मुतमईन है, जबकि फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जिस मर्जी शहर में नज़र दौड़ाएं तो पानी की नदियाँ चंद मिलीमीटर बारिशों के बाद ऐसे है जैसे ये शहर नहीं कोई दरिया है, कोई नदी हो, कोई नाला हो, और नालों के अंदर तुगयानी आती है। कराची पर तनकीद करने वाले ये भूल जाते हैं कि पंजाब भी कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। फिर आखिरकार कौन क्या कर रहा है, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इंडस्ट्री के लिए कुछ कीजिए। ये हमारी वो पहचान है फैसलाबाद की, लूम इंडस्ट्री, ये वो हमारी पहचान है। मज़दूर जो कि फैसलाबाद को पूरी दुनिया के अंदर एक मुनफरिद मकाम देते थे, लेकिन आज ये मकाम फैसलाबाद का खोता नज़र आ रहा है, जिसके लिए हंगामी तौर पर इकदाम करने होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।